आज हम थार शोभा खेजड़ी की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही नज़दीक से हम देखेंगे कि किस तरह से टहनी का चुनाव करना है। जो कलम आपको लगानी है वो कलम हम कैसे चुनाव करेंगे, क्योंकि अब इतनी सारी टहनियाँ हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले ये मगेश जी हैं। ये था ग्राफ्टिंग के कलम के एक्सपर्ट है, इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह की टहनी को हमें नहीं चुनना है। तो मगेश जी, आप बता सकते हैं हमको कि कौन सी टहनियाँ हमको नहीं चुननी है? जैसे ये केवल लूंग है ना, ये ऐसी टाली, ये इतनी जाडी लेनी है। ओके, तो देखिए लगभग पेंसिल के बराबर की चौड़ी लेनी है, और वो डाली लेनी है जिसपे सिर्फ ये लूंग वाली टहनी उगी हो, प्रॉपर टहनी ना उगी हो। जैसे ये है, ऐसा नहीं चाहिए हमको, है ना। तो ये वाला जो जॉइंट है, ये काम हमारे नहीं आएगा। हमारे काम सिर्फ यही आएगा जहाँ पे सिर्फ ये लूंग की पत्ती उगी हुई है और इतनी मोटी होनी चाहिए। ये जहाँ पे भी टहनियाँ उग गई है वो काम का नहीं है। सिर्फ जहाँ पे लूंग की पत्ती है वो वाला मटेरियल हम ले सकते हैं। और जैसे ये एकदम पतले पतले हैं, ये काम के नहीं है। जैसे अब ये एकदम ये टहनी है, ये नंगी टहनी है, ये काम की नहीं है। और इसमें ये काम की चाचा, ये नहीं, ये क्यों नहीं? ये पतली ज्यादा है। परट है, ये भी लूंग उगुड़ो है, पर काम ले सकता है अगर थोड़ी जाडी होती तो। ओके, ठीक है। तो टहनी ऐसी चुननी है जो पेंसिल जितनी चौड़ी हो और उस पे सिर्फ लूंग वाली पत्ती उगी हुई हो, टहनी ना उगी हुई हो। बस वही है कि आपको वो कलम वाला मटेरियल लेना है। अब हम पहुंचे हैं एक खेजड़ी के पास जिसको हम ग्राफ्ट करने वाले हैं। ओके, ये हमने ऐसे धागा बांध रखा था पहचान के लिए, कोई बात नहीं। तो अब इस पे डिसाइड करना है कि कहाँ पे ग्राफ्ट करें। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर खेजड़ी पे आप 2 ग्राफ्ट लगाओ, 2 कलम लगाओ, ताकि एक तो कम से कम सक्सेस हो। तो इसमें आप देखो तो 2 टहनियाँ हैं, ये वाली टहनी और ये वाली टहनी, पर ये टहनियाँ काम की नहीं है, क्योंकि इन टहनियों पे ये इतने सारे घूमड़े हो रखे हैं ना, ये गांठें जो आ रखी है, इसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ्ट करने में दिक्कत होगी। तो इस पे हम 2 नहीं कर पाएंगे। ये जो एरिया है ये थोड़ा सा प्लेन एरिया है, अपन यहीं पे करेंगे। ठीक है, ये वाला तो हम अब इसको यहाँ से काटेंगे। अब मगेश जी इसको काटेंगे, अपन देखते हैं आगे का प्रोसेस। ये यहाँ से काट दिया। छाल उतरनी नहीं चाहिए। काटते समय आप इस तरह से काटें कि छाल उतरनी नहीं चाहिए, छाल बराबर पौधा कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि लटका दिया तो छाल उतर गई, ऐसा नहीं करना है। आसपास ये जो भी छोटे मोटे उगे हुए हैं इन सबको हटाना है। और इस तरह से उंगली फेर के, कोई भी ऐसी क्या होता है कि कहीं से भी फूट सकती है, ये वापस इसकी पत्तियां फूट सकती है। तो ऐसे उंगली ऐसे फेरने से वो सारे मर जाते हैं। रेत वगैरह उतर जाती है। क्या उतर जाती है? रेत। अच्छा, रेत भी है। रेत भी नहीं चाहिए हमको, रेत पूरी साफ कर दी इन्होंने। ठीक है, अब हम जो वो चक्कू कहाँ गया? ये रहा चक्कू। पहले पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हम कलम का मटेरियल लेके आए थे पहले, तो देखते हैं। पहले ये तोड़ लेते हैं। तो ये तो टहनी उगी हुई, ये काम का नहीं है, राइट चाचा जी? कौन सा? ये जगह टहनियाँ उगुड़ी है, काम री कौन है ना। ओ काम लोगों। तो ये जो अभी हम चाचा जी ये जो ले रहे हैं ना, ये काम के नहीं है। सिर्फ जहाँ पे लूंग की पत्ती उगी हुई है, बस वही वाला हमारे काम का आएगा। तो अपन देखेंगे उसको भी। हाँ, ये वाला देखिए, इस पे सिर्फ लूंग की पत्ती है, इस पे भी सिर्फ लूंग की पत्ती। तो ये वाला हम पार्ट काम में लेने वाले हैं अब। ओके, ये तो ज़्यादा पतली हो गई है। अच्छा, अब
इस तरह से इन्होंने कट लगाया। एक यहाँ पर इस पे ये जो उगा हुआ है उस पे बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना दिक्कत वाली बात हो सकती है। एक ऐसे तिरछा धीरे से ऐसे धीरे धीरे ये छाल ऐसे अलग कर लिया, पर अभी अलग करेंगे नहीं, पहले उसकी छाल तैयार करेंगे। इसको इस पे पड़े रहने देंगे ताकि सूखे ना। और अब इसके ऑपरेशन करेंगे। अब इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसकी छाल उतारी जाएगी। लगभग वो जो साइज था उस साइज से थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पे छाल हम खींच के लंबी कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे आगे कैसे होगा। अच्छा चाचा जी, जैसे अब आप मगेश जी, ये जैसे आप चाकू लगा रहे हैं तो अंदर मतलब छाल के अंदर वाले पे भी चाकू लग रहा है? हाँ वो कोई नहीं, उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है? नहीं होएगा। ओके ठीक है, उधर थोड़ा बहुत चाकू लग भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोशिश करें कि ना लगे ज़्यादा। ओके, ये छाल इन्होंने इस तरह से खींच लिया। ये भाग काट लेते। ये भाग पहले काट लिया। ओके, हाथ वाथ साफ रखने हैं आपको, रेत वेत ना हो हाथों में। थोड़ा मुश्किल काम है ये खेत में काम करते समय, लेकिन वो ध्यान रखना है। और अब ये देखिए छाल इन्होंने ऐसे कर दी और वो नीचे वाले के अंदर छाल घुसा दी है। थोड़ा अगर ये लंबा पड़ रहा है तो उस छाल को आप थोड़ा और खींच के इसको अच्छे से अंदर फिट कर सकते हैं। अब चाचा जी, जो मगेश जी, आपने ये जो छाल डाली है ये एकदम बरोबर फिट नहीं है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर रखना जरूरी है। ऊपर भी रखना जरूरी है। ओके, नंगा नहीं छोड़ना है नीचे वाले को। ओके, अब ये जो टेप है इन्होंने, हम जो यूज़ कर रहे हैं सेल्फ एडेसिव टेप है, जो पैकिंग मटेरियल वगैरह में आप यूज़ करते होंगे, तो ये आपस में ही चिपक जाती है। हाँ। बस वो जो एक छोटी सी टहनी है, ये वहाँ से नया ग्रोथ होगी, वहाँ से फूटेगी नई टहनियाँ, नई खेजड़ी। उसको छोड़ के हमें पूरा टाइटली कवर कर देना है, एयर और पानी अंदर ना जा पाए, हवा और पानी अंदर ना जा पाए, ऐसा। पहले नीचे से लपेट लिया, अब थोड़ा सा खींच के ऊपर से लपेट रहे हैं। इस टेप का फ़ायदा ये है कि आपको फिर ऊपर से रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब भी ये हटाना होगा तो बहुत ही आसान तरीके से ये हट सकता है। बस आपको टेप का सिरा ढूंढना और उधेड़ देना है उसको। ये हुई कंप्लीट। और ये इसको पूरा लपेट दिया गया है।
अब मगेश जी आप ये बताएं कि कितने दिन तक अब इसको हमें मतलब वो कितने दिन में वापस फुटान होगी? ये 15 दिन बाद में 7 दिन से ये इनको देखना पड़ता है, इधर इधर ये फुटान नहीं हो नीचे से। अच्छा, यहाँ से फुटान होने के बाद में लगभग 4 इंची ये टाली निकलने के बाद में ये खोल देना चाहिए। 4 इंची तक वो टाली नहीं खोलनी है, क्यों? नहीं, 4 इंची इसकी टाली बाहर निकल जाए ना, बाद में खोलना है। थोड़ी सी मान लो 1 इंच बाहर निकली तब खोल देंगे तो क्या होगा? तब इसको ये यहाँ से उकड़ने का डर रहता है, ठीक से चिपकी नहीं होगी, ये कहना चाहते हो आप? ओके, पानी वगैरह घुस जाएगा ये ओके। इसके बीच में। तो लगभग 3-4 इंच लंबा जब इसमें से फुटान निकल जाए तब आपको ये खोल देना, और लगभग 15-20 दिन में हो जाएगा ये काम। 15-20 दिन में ये काम हो जाएगा। और नीचे जो भी देसी इसका काटनी पड़ेगी, जो इसकी ट्रेनिंग ओरिजिनल होगी वो आप, क्योंकि अभी तो बिल्कुल कोमल होंगी तो आप उंगली से भी उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर इसको छोड़ दिया टेप को तो फिर क्या होगा मगेश जी? ये टाइम पे नहीं निकाला अंदर तो घुस जाएगी ये टेप। ओके, ट्रेनी के अंदर रह बाद जाएगी, में ये खुलने में खुलेगी नहीं, फिर हैं कटनी नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी। ये और कुछ बोलना है आपको मगेश जी? ये पिछले हैं डंडा लगाना है इसके। हाँ, निशान लगाना है, एक डंडा रोपना है पास में, क्योंकि अब देखिए पूरे खेत में ये सब उगेगा बाजरा वगैरह, तो ये छुप जाने वाला है कि हमने कहाँ पे ग्राफ्टिंग करी थी ये हमें पता नहीं चलेगा। तो साइड में एक डंडा लगा के उसके ऊपर इस तरह से धागा बांध देना है। पिछले 5-10 साल से ग्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं। बेरों का तो ये बहुत ही लंबे टाइम से कर रहे हैं। खेजड़ी का पिछले 3 साल से इन्होंने शुरू किया है। अगर आप लोगों को अपना ग्राफ्ट कलम करवानी हो चाचा जी से, मगेश जी से, मेरे चाचा लगते हैं, हमारे साइड में ही रहते हैं। चाचा जी आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नंबर तो माला दे दो, बताओ था नंबर। 8442 8442 04 04 84 84 39। 39। अबे पूरा नंबर एक साथ एक बार में बोल दो। 8442 04 84 39। ओके ओके। और इंग्लिश में ये नंबर है 8442048439। रिपीट कर रहा हूँ, 8442048439। ओके, आपको कांटेक्ट करना हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी कलम करवाइए। मगेश जी एक बस बात बताइए कि बेस्ट टाइम क्या है, ये कब करवाना चाहिए? ये जुलाई अगस्त सही है। जुलाई अगस्त। पर मारवाड़ में तो ऐसा भी होता है कि अगस्त में बारिश बरसात हो जाए तो पहले भी हो सकता है, मई जून से चालू कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बरसात पहले होनी जरूरी है, 15 बरसात होने के 15 दिन बाद। ओके, तो पहली बरसात होने के 15 दिन बाद अपन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद में भी हमको 1-2 बरसातें चाहिए, राइट? ताकि थोड़ा पौधे को जोर मारने का पानी मिल जाए, ऐसा है। तो मतलब लगभग जब आपकी बरसातें होती है उसके 15 दिन बाद और आखिरी बरसात होने से 1-2 आखिरी बरसातें होने से पहले, वो समय सही है ये ग्राफ्टिंग करने का। ओके, थैंक यू। होपफुली आप लोगों के काम आया होगा ये वीडियो, और हम अब आगे बढ़ेंगे, अपनी बाकी खेजड़ियाँ करेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मगेश जी, ये नर्सरी में ये जो भेजते हैं था शोभा खेजड़ी ग्राफ्टिंग, वो तो बहुत टाइम लगता है, हमने लगा के देखी थी, राइट? वो तो 5-6 साल से पहले नहीं हो पाए। 5-6 साल उस पेड़ को पनपने में लगते हैं। लेकिन आपके खेत में अगर आप देखें, जैसे अब ये खेजड़ी पूरी उगी हुई है, तो इसके आसपास जो नेचुरल तरीके से खेजड़ियाँ ऐसे उगी हुई है, ये सब खेजड़ियाँ इस पेड़ की जड़ों से फूटी है। मतलब ये माँ है ये पेड़, और ये अपनी जड़ों से ये नए बच्चे पैदा करता है। तो इन बच्चों के पास ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि माँ की जड़ से जुड़े हुए हैं और इनको खुराक वगैरह फुल मिल रही है।
तो इस तरह से देसी तरीके से जो खेजड़ियाँ आपके खेत में उगी हुई है हमने देखा है। हम पिछले 2 साल से यहाँ पे खेजड़ी की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। 1 साल के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे। लेट मी शो यू। ये अभी से 23 महीने पहले का 23 मंथ्स, मतलब 2 साल पूरे हुए नहीं है, छोटा सा पौधा था। ये देखिए इतनी बड़ी थार शोभा हो चुकी है ये। ओके, काफ़ी बड़ी है। आप साइड में खड़े होंगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी है। ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है। क्यों? ये उसका मदर प्लांट है, उसकी जड़ से ये निकल के ये फूटा है और फुल पावर है इसको। ओके।